हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताएंगे वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? जल्दी से, वॉइस वीडियो क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार बताएंगे मुझे वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? जूम कर लेते हैं इसको। आज हम नए टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे इसमें। सभी को दिख रहा है? एक बार ही कंफर्म करेंगे। सभी को दिख रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ये शॉपकीपर ने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदे 3600 रुपए में। ही सोल्ड 1/5 of them at a loss of 10% and 1/4 of remaining apples at loss of 5% and 2/3 of the rest at a profit of 15%. At what price should he sell the remaining apples to earn a profit of 27% overall? अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। एक शॉपकीपर है, उसने सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स को खरीदा 3600 रुपए में। जितने भी एप्पल्स उसने खरीदे उसका 1/5 एप्पल उसने लॉस पे बेचा 10% पर। फिर जो बचे उसका 1/4 पार्ट एप्पल का बेचा लॉस में 5% पे। फिर जो बचा 2/3 उसको बेचा इसने 15% प्रॉफिट पे। अब ये बोल रहा है कि ये बताइए कि जो रिमेनिंग जो इसने बेचे हैं एप्पल, वो कितने में बेचे ताकि वो अर्न कर पाए ओवरऑल 27%। ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए ताकि ओवरऑल जितने भी एप्पल उसने बेचे उस पे वो 27% प्रॉफिट कमाए। ठीक, 27% प्रॉफिट कमाए। करुण गुड मॉर्निंग। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डाटा लेंगे। यहां पर सबसे हमने देखना 1/5 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है और 2/3 दिया हुआ है। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो और हमारा 3 से भी डिविजिबल हो। तो हम क्या नंबर ले सकते हैं? तो यहां पर हम मान लेते हैं कि 60 एप्पल इसने खरीदे होंगे। 60 एप्पल इसने खरीदे होंगे। तो 60 एप्पल इसने खरीदे होंगे तो हम डाटा ले लेते हैं। यहाँ पे डाटा हमारा 1/5 अगर मैं निकालू इसका तो 1/5 कितना होगा? 12 होगा। 12 एप्पल, 12 एप्पल पे इसने कितना लॉस हुआ? इसको लॉस हुआ है हमारे पास इसको -10% का। इसके बाद 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब कितने बचते हैं यहाँ पर? अगर मैं 60 में से 12 माइनस करता हूं तो मेरे पास 48 बचता है। 48 का 1/4 तो ये कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पे 12 एप्पल ये दोबारा कितने में बेचता है? 5% के लॉस पर बेचता है। ठीक, 5% के लॉस पर बेचता है। अब ये बोल रहा है 2/3 ऑफ द रेस्ट। अब यहाँ पे 24, 60 में से 24 एप्पल माइनस कर दो, कितना हुआ? 36। अब इसका 2/3 करो। 2/3 अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 24 एप्पल। 24 एप्पल को कितने में बेच रहा है? 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास टोटल कितना हो गया? 24 + 24 48 हो गया। 24 + 24 48 हो गया। अब बचे कितने हैं हमारे पास? 12 एप्पल बचे हैं। 12 एप्पल पे ये कुछ परसेंट पे भी इसको बेचता है। ये हमें नहीं पता कि कितने पे ये बेच रहा है। ये हमें नहीं पता है कितने पे बेच रहा है। तो इसको हम लिखेंगे X%। क्या लिखेंगे? X%। यहां तक क्लियर है? यहां पे भी हम एवरेज मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये 12 का मल्टीपल है तो इसको यहां पर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 12 × 1 =
12 टू जा 12 वन जा। अब हम यूज करेंगे अपना एवरेज मेथड। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 3 4 5, नीचे आ गया हमारे पास 5। ओवरऑल हमें कितना चाहिए परसेंटेज, ओवरऑल हमें परसेंटेज कितना चाहिए, 27% चाहिए। कितना चाहिए, 27% चाहिए ओवरऑल। तो हम 27% ले लेंगे यहाँ पर। ओवरऑल हमें परसेंटेज कितना चाहिए, 27%। अब यहाँ पर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, तो ये -10 आएगा हमारे पास। 1 को -5 से करेंगे तो -5 आएगा। 2 को 15 से करेंगे तो हमारा 30 आएगा। और यहाँ पर हम x% को 1 से करेंगे तो x आएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो 27 इंटू 5 हमारे पास होता है 135। कितना होगा, 135। -10 -5 -15 +30 प्लस x। ठीक है, ये यहां पे जाके 150 बनेगा, +30 प्लस x 120। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 120। यानी कि हमने रिमेनिंग कितने में बेचा है, 120% प्रॉफिट पर बेचा है। 120% पर बेचा है, 120% के प्रॉफिट पर बेचा है। लेकिन यहां पर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना होगा, टोटल हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 3600। 3600 कितने यूनिट के है, 1 2 4 और 5, 5 यूनिट का 3600 प्राइस है। 5 यूनिट का कितना प्राइस है, 3600 प्राइस है। तो 1 यूनिट का कितना होगा, जल्दी से बताएं, 1 यूनिट का कितना होगा, 72 7 72 720। 1 यूनिट का 720 हो गया। अब यहां सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस हमें कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है, 120। तो 100 प्लस 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, 720। तो यहां पर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, ये होगा आपका 220 अपॉन 100 720। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में हमारा 4 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कितने के पास है, ये 1400 के करीब है। देखो 7 दूनी 14, 1400 के करीब, 14 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, 1584। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही आएगा 1584। ये 72 दूनी देखो कितना होगा, ये 1400 के करीब है, मतलब 1500 के करीब हो। ठीक है, अजरुद्दीन गुड मॉर्निंग। समझ में आया मैंने कैसे किया? मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने देखा कि ये 1400 के थोड़ा सा ज्यादा है, जो वैल्यू आएगी 1400 के ज्यादा आएगी। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 1400 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1400 से थोड़ा बहुत ज्यादा है। ठीक है, करीब करीब 400 यूनिट ज्यादा है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो इसने बेचा कितने पर, 1584 पर बेचा रिमेनिंग एप्पल, ताकि ओवरऑल कितना हमारे पास प्रॉफिट हो सके, 27% का प्रॉफिट हो सके। ये जो प्रॉफिट है ये 27% का ओवरऑल एप्पल बेचने पर हुआ है। ओवरऑल समझ में, ओवरऑल एप्पल पर बेचने पर हुआ है ये 27% का प्रॉफिट। समझ में आए? थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये लो। ठीक, नोट कर लेंगे जल्दी से, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे सभी। सभी को गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दो तरीके से करेंगे, एक तो एवरेज मेथड से, एक हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद हैज 650 kg ऑफ वेट। अरविंद के पास 650 kg वेट है। अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 9% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 19% प्रॉफिट टू गेट 15% प्रॉफिट ऑन होल। इसने बोला कि कुछ पार्ट इसने 9% प्रॉफिट पर बेचा
और जो बचा कुचा पार्ट था उसको 19% प्रॉफिट पर बेचा। ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट इसने बेची 9% के प्रॉफिट पर। कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट बेची 9% के प्रॉफिट पर। समझ में? तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट दिया हो या फिर ओवरऑल लॉस दिया हो, दो क्वांटिटी का आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये क्वांटिटी जो 9% प्रॉफिट पर बेचेगी या फिर कुछ लॉस पर बेचेगी वो कितनी क्वांटिटी थी, तो यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और जो मैंने एवरेज मेथड बताया उसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज मेथड को देखेंगे कि एवरेज मेथड यहाँ पे कैसे लगेगा। तो हमें पता नहीं है कि इसने कितना व्हीट बेचा, तो हम मान लेंगे अगर डेटा हम देखें तो मान लेते हैं x kg इसने बेचा और जो x kg इसने बेचा कितने परसेंट पर, 9% प्रॉफिट पर बेचा। 9% प्रॉफिट पर बेचा, यहां तक क्लियर है? 9% प्रॉफिट पर बेचा, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम देख लेते हैं कि अगर इसने x kg बेचा है 9% प्रॉफिट पर, तो बचा कितना होगा, 650 में से हम x% kg माइनस कर देंगे। मान लो इसने 20 kg बेचा होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 650 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 630 होगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसके बाद ये कितने रुपए में बेच रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है, 19% प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है, ओवरऑल परसेंटेज है 15%। तो हमें पता है एवरेज क्या होता है, 15% बराबर है 9 इंटू एक्स प्लस 19 इंटू 650 प्लस एक्स अपॉन 650। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? जल्दी से देखेंगे, कोई डाउट है किसी को? सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां पर हमारे पास ये 15 इंटू 650 9x प्लस 19 इंटू 650 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी, माइनस 19x। ठीक, 9x माइनस 19x आपका कितना होगा, माइनस 10x। माइनस 10x को इधर ले आओ तो माइनस 10x बन जाएगा हमारा प्लस 10x इक्वल टू, अब 19 इंटू 650 माइनस 15 इंटू 650। यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 650 कॉमन ले सकते हैं। 650 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 19 माइनस 4 15, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x कितना हो गया हमारा 65 इंटू 4। 65 इंटू 4 आपका कितना होगा 260। 260। इसका मतलब क्या है कि 9% प्रॉफिट पर इसने 260 केजी बेचा। अगर यहीं पर आपको बोला गया होता कि 19% कितने पे, 19% जो इसने क्वांटिटी बेची हो कितनी क्वांटिटी थी, तो 650 में से हम 260 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इसने कितनी क्वांटिटी बेची थी, 19% प्रॉफिट पर। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? एक बारी देख लेंगे, फिर इसका एलिगेशन मेथड भी मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। एलिगेशन मेथड से भी बताऊंगा कैसे करें। एलिगेशन मेथड से और आसान हो सकता है ये। एलिगेशन में देखते हैं जरा, मैं यहां बोर्ड खोलता हूं। चलो एलिगेशन कैसे करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे एलिगेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को बनाएंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेगा होल परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, एक कुछ क्वांटिटी पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस, कुछ क्वांटिटी जो बची कुची क्वांटिटी है उस पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस, और यहां पर हमारे पास होता है क्वांटिटी की यूनिट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। इसने बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 9% बेचता है, ये 9% बेचता है, तो हम लिखेंगे 9% प्रॉफिट। और दूसरे जो बचा कुचा जो हमारे पास व्हीट था वो कितने में बेच रहा, 19% पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19%। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव में।
ठीक, होल कितने में बेच रहा है, होल पे कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, होल पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का, होल पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, 19 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पर पता लग गया हमें कि जो 9% या फिर 19% पे जो क्वांटिटी बेची गई थी वो 2:3 की क्वांटिटी पर थी, 2:3 की क्वांटिटी पर थी। समझ में, जो 9% प्रॉफिट पर जो क्वांटिटी बेची गई थी और 19% पे जो क्वांटिटी बेची गई थी उनका रेशियो है 2:3। अगर मान लो टोटल क्वांटिटी निकालनी है तो टोटल कितना है हमारे पास, 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल इसने कितने केजी था इसके पास, 650 केजी था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 130 केजी, 130 केजी होगी। आपसे क्या पूछा गया कि जो 9% प्रॉफिट जिस पे बेच रहा था उसकी क्वांटिटी बताइए, उसकी क्वांटिटी कितनी बता रहा है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 130 के साथ तो हमारे पास कितना आएगा, 260 केजी, कितना आएगा 260 केजी। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे 19% का निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आता है 390 केजी, कितना आ गया 390। तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको एलिगेशन कब लगाना है, जब आपको होल परसेंटेज दिया हो, एक क्वांटिटी कुछ लॉस में बेची जा रही है, जो बची कुछ क्वांटिटी है वो कुछ प्रॉफिट और लॉस में बेची जा रही है, और होल भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, और आपसे पूछ रहा है कि ये क्वांटिटी जो 19% की मतलब प्रॉफिट पे जो बेचा क्वांटिटी वो कितनी क्वांटिटी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे मैं जब एलिगेशन बढ़ाऊंगा तो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक क्लियर है, पहचानने का तरीका एक ही है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 2 प्रोडक्ट के या फिर 2 आर्टिकल के सेम कॉस्ट प्राइस होते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम दिखेगा। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कॉस्ट प्राइस सेम था आर्टिकल्स का, यहाँ पर जो भी आर्टिकल या कुछ भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वहां पे इसका सेलिंग प्राइस सेम आ रहा है, तो हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। समझ में है? तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम अलग से एक ट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 horses were sold at rupees 1599 each. First was sold at 25% profit and second at 20% loss. Find the overall प्रॉफिट और लॉस। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कोई बता सकता है मुझे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहां पे अगर मान लो, इसको भूल जाओ आप, यहां पे इसमें कंफ्यूजन नहीं पालने की, इसको भूल जाओ कि कितने में बेचा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने में बेचा। ठीक है, ये सिर्फ आपको ट्रिक करने के लिए दिया है। अब सिंपल से हम देखेंगे, पहले वाले पर इसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25/100 कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 1/4। ये सीपी की यूनिट होगी, ये आपकी प्रॉफिट की यूनिट होगी, यानी कि मतलब सीपी और एसपी अगर देखें हम, तो सीपी और एसपी देखें तो सीपी की यूनिट 4 है, एसपी की यूनिट 5 है। दूसरे केस में देखते हैं, सेकंड केस की अगर बात करें तो यहाँ पे 20% लॉस की बात कर रहा है, तो 20% लॉस का मतलब है 20/100 1/5, मतलब ये सीपी है और ये लॉस है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 5 और सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहां पर हम दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। सेम मैंने यहाँ पे भी करूंगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर होगी, दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर हो गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर हो गई। अब अगर हम कैलकुलेट करें कितना हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस होता है, तो 16 + 25 हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 41, और यहां पे देखें तो 20 40, यानी कि कॉस्ट प्राइस 41 है और सेलिंग प्राइस 40, तो इनका रेशियो आ गया हमारे पास।
तो अब हमने कैलकुलेट करना, तो हमें यहां से पता लग गया कि सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा है, इसका मतलब हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ, 1 यूनिट का लॉस हुआ है, कितने पर हुआ, 41 पर हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, एक तो ये तरीका था। क्या कोई और तरीका लगा सकते हैं, जल्दी से बताइए, क्या कोई और तरीका लगाया जा सकता है? तो ध्यान से हम देखेंगे एक बारी, जल्दी से। अब यहां पे हम ध्यान से देखते हैं, अगर आपको व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, when selling price of 2 articles are same, अगर ये दोनों सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल के सेम हो जाते हैं और आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताइए। ओवरऑल मैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, 100 ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 2xy, 100 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x इंटू x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? अगर 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर सेम है और अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है? कोई कमेंट में बताओ। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन कैसे करना है, देखो क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो आपको बोला गया कि 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल का सेम प्राइस है, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस आर सेम। तो मान लीजिए अगर आपको बोला गया एक आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 20% प्रॉफिट पे बेचता है, और दूसरा जो आर्टिकल 10% लॉस पर बेच रहा है, 10% लॉस पर बेच रहा है, तो अब आपको पता करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं, 100 ब्रैकेट प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%, तो यहां पे 20 लिखेंगे। हम लॉस की अगर बात की जाए तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, -10, समझ में? अगर लॉस की बात कर रहा है तो -10 लिखेंगे उसको, प्लस 2 इंटू 20 इंटू लॉस की बात की जाए तो -10 आएगा। यहां तक क्लियर? नीचे 200 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, लॉस कितना है 10, यहां तक क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बताइए कितना होगा। तो ये हमारे पास होता है 1000 प्लस 200 माइनस 400, नीचे कितना होगा हमारे पास 210, तो ये 600। ठीक, तो यहां पे आपका आ गया 7, यहां पे आ गया 20। ठीक है, तो ये आपका होगा 7 दूनी 6, इतना प्रतिशत प्रॉफिट होगा आपको, 6/7 प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? समझ में आया कैसे अप्लाई करना है ये? अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, एक बारी नोट कर लेंगे सारे के सारे, एक बारी नोट कर लेंगे सारे। एक बारी नोट कर लेंगे सारे बच्चे। चले क्वेश्चन पर, यहां पर अब ये क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, हम सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। जल्दी से अप्लाई करो क्वेश्चन को, सेम मेथड को अप्लाई करो। क्या था, यहां पे हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है। तो मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल
प्रॉफिट स्लैश लॉस का निकालने का 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर? कोई डाउट? अब वैल्यूज को पुट करेंगे। 100 ब्रैकेट 25 माइनस 20 प्लस 2 इंटू 25 माइनस 20 अपॉन 200 प्लस 25 माइनस 20। सॉल्व करेंगे। अब कितना होगा? यहां पर हमारे पास वैल्यू होती है 5 अरे 500 हो जाएगा। 500 यहां पर देखो 50 50 और 20 1000। ठीक है, 1000 समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद नीचे हम देखेंगे 220 आएगा, 220। ठीक, 220 205 सॉरी 205 205। ठीक, यहां पे हमारे पास कितना आएगा? देखिए -500 205 कितने पे जाएगा? 4 1 100 -100 अपॉन 41%, यानी कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब लॉस होगा, लॉस। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। कोई डाउट किसी को यहां तक? यहां तक किसी को डाउट है? जल्दी से बताइए। कोई डाउट? ये फॉर्मूले को आप नोट करेंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें सेलिंग प्राइस बराबर हो दोनों प्रोडक्ट का और आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया और पूछा जाए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या फिर लॉस निकालना है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य सेल रिस्ट वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन ऑफ ₹12,600 each. On the first watch he gained 26%, on the second watch he loses 10%। ओवरऑल निकालना है इसमें। तो यहां पर हमें इससे मतलब नहीं है। इसने क्या किया? सेम प्राइस पर इसको बेचा है, सेम प्राइस पर इसको बेचा, तो हमें इससे मतलब नहीं है। 12,600 से कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये पता है कि गेन 26% का हो रहा है और लॉस 10% का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो वो मेथड भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड को यूज करें। क्या आएगा हमारे पास? 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। वैल्यूज को पुट करो, कितना आएगा? 100 x कितना है? 26 लॉस -10 2 इंटू 26 -10 अपॉन 200 प्लस 26 -10। ठीक, यहां तक सही है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी डाउट कोई? यहां तक बताइए। तो यहां पर हमारे पास आएगा 26 -10 16, 16 इंटू 100 1600, 26 इंटू 2 52, 52 -10 -10 मल्टीप्लाई करना है तो 220 520। यहां तक क्लियर है? नीचे आपका क्या आएगा? 216। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार चेक करेंगे। अब 1600 माइनस 520 कितना होगा आपका? 1600 माइनस 520 1080 अपॉन 216, 1080 अपॉन 216। अब यहां पे हमें दिख रहा है कि 216 का 5 गुना है ये, तो 5% आंसर, 5% प्रॉफिट आंसर होगा। 5% प्रॉफिट यहां पर आंसर होगा आपका, 5% प्रॉफिट आंसर होगा। एक बार चेक करेंगे सभी। 5% प्रॉफिट आपका आंसर होगा इसका। जल्दी से चेक करो, 5% आ रहा है ना? कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस को।
कोई डाउट है तो बताओ। पांच % प्रॉफिट। नेक्स्ट, Radha brought a fridge and a washing machine together for ₹57,300। राधा ने फ्रिज खरीदा और वॉशिंग मशीन खरीदी, कितने रुपए में? 57,300। फिर इसने क्या किया, फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट पर और वॉशिंग मशीन को बेचा 24% प्रॉफिट पर, और जो दोनों के दोनों बिके वो सेम सेलिंग प्राइस पर बिके। आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है वॉशिंग मशीन का। अब यहां पर बताओ कि क्या हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछा गया है? इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा गया, समझ में? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यहां पर आपको बोला गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। समझ में आ गया? ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मैं सेलिंग प्राइस फ्रिज का निकालूं तो कितना होगा मेरा? 115/100 इंटू सीपी, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का निकालूं तो कितने % लॉस हो रहा है? इसको 24% लॉस हो रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 76/100 इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट किसी को? यहां तक लिख सकता हूं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज और कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का रेशियो निकालूंगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का रेशियो निकालता हूं। 100 से 100 ये कैंसिल हो गया आपका, क्लियर है यहां तक? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन का रेशियो आ गया हमारे पास 76/115। 76/115। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट? अब जरा ध्यान से सुनिए, इन दोनों कॉस्ट प्राइस की वैल्यू के बराबर हमें क्या दिया गया है? ये कॉस्ट प्राइस दिया गया, यानी कि अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं 191 यूनिट बराबर है 57,300 की। क्लियर है यहां तक? तो यहां से हमें एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। हमें क्या पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये कितने यूनिट है? 115 यूनिट है। तो अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू होगी 57,300 अपॉन 191 मल्टीप्लाई। अब मुझे कितने की यूनिट निकालनी है? 115 की निकालनी है, तो 115 की हमें यूनिट निकालनी है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? यहां तक बताओ, कोई डाउट किसी को? तो हमें 115 की यूनिट निकाली, जिससे हमें कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा वॉशिंग मशीन का कितना है। तो यहां पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 19 को 3 बार पढ़ने पर 51 आता है, यहां पर हमारे पास 151 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 573 आता है। तो ये पूरा का पूरा कट रहा है 300 पे, 300 इंटू 115, ठीक है। 300 इंटू 115, 115 इंटू 3 होता है हमारा 345, 345 दो जीरो आ गए। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन का कितना है? 34,500। 34,500 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पता लग गया क्वेश्चन? आसानी से समझ में आया? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ यहां तक, जल्दी से बताओ कोई भी डाउट हो तो यहां तक। तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस वॉशिंग मशीन का आ गया 34,500। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फ्रिज का, तब फ्रिज का भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पे आपको 76 यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता। क्लियर? चले आगे, कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आपसे बोल रहा है अ पर्सन ब्रॉट 2 गुड्स फॉर रुपीज 19,500. He sold one at a loss of 20% profit, 20% loss, and other at a profit of 15%. If the selling price of each goods is same, find the cost price of goods sold at profit. अब कहने का मतलब क्या है कि दो गुड्स इसने खरीदे कितने रुपए में, 19,500 रुपए में. एक इसने बेचा 20% लॉस पर, दूसरा बेचा इसने 15% प्रॉफिट पर. दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था. अब ये बोल रहा है कि आपसे कि ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस उस गुड्स का निकालना है जिसका जो प्रॉफिट में है, जो इसने प्रॉफिट में बेचा उसका ये क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है. तो कैसे करेंगे, जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे इसको, किस मेथड से सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ मुझे. सेम मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेम मेथड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी, जो हमने पिछला मेथड यूज किया यहाँ पे भी सेम मेथड को आप यूज कर सकते हो. तो ये मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है. सेम मेथड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया वही मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है. तो ये आपका होमवर्क हो गया. स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सेट लगा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब जरा यहां पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सबसे पहले इसने बोला कि इसने 2 कारें बेची 60-60 हजार रुपए में. एक पर इसको गेन होता है 20% का और दूसरे पर 20% का लॉस होता है. तो हमें ये बताना है कि ओवरऑल गेन होगा या लॉस होगा. जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है जब हम बोले कि एक वस्तु हम 20% पर बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी वस्तु हम जब बेच रहे हैं तो हमें 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर है यहाँ पे, यानी कि दोनों वैल्यूज बराबर है, दोनों की परसेंटेज बराबर है, गेन की परसेंटेज बराबर है और लॉस की. अब दोनों कंडीशन, दो में, एक में लॉस होना चाहिए, एक में प्रॉफिट होना चाहिए, दोनों में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. अगर एक में लॉस हो रहा है तो दूसरे में प्रॉफिट होना चाहिए, और दोनों की परसेंटेज वैल्यू सेम होनी चाहिए. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, लेकिन मैं आपको पहले फॉर्मूले को डिराइव करके बता देता हूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे. इस फॉर्मूले का सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 यहाँ पे फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100. लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले इसको डिराइव करेंगे कि डिराइव कैसे होता है. तो डिराइव करेंगे सबसे पहले हम, और हमेशा ऐसी कंडीशन में हमें लॉस ही होगा जब भी आपको बोला जाएगा 20% गेन हो रहा है और दूसरे प्रोडक्ट पर 20% लॉस होगा. जब भी ऐसा केस आएगा तो हमेशा लॉस ही होता है. ये बात याद रखनी है, हमेशा ऐसे केस में लॉस ही होगा अगर दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी और एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है एक तरफ लॉस हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा. यहां तक क्लियर है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है. अभी आया कैसे ये देखते हैं, अभी आया कैसे सबसे पहले ये देख लो. अब यहां पे देखो हमने पढ़ा, यहीं पे हम देखते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि अगर दो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेम है, एक प्रोडक्ट को हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट को लॉस में बेच रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा. तो यहां पर हमें पता लग गया कि दोनों वैल्यू सेम है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स और वाई के बराबर है. तो यहां पे दोनों वैल्यूज को बराबर करो. एक्स, अब यहां पे एक लॉस हो रहा है एक प्रॉफिट हो रहा है. अब मान लो ये वाला प्रॉफिट हो रहा है और ये वाला लॉस हो रहा है, तो इसको मैं माइनस एक्स लिख देता हूं. क्लियर है. प्लस 2x इंटू माइनस एक्स. माइनस एक्स हमारा लॉस बता रहा है, 200 प्लस x माइनस एक्स. क्लियर है. ये तो आपका 0 बन जाएगा, तो ये खत्म हो गया. अब यहां पे कितना है आपका, -2x स्क्वायर. नीचे आएगा आपका ये और ये कैंसिल, नीचे आ जाएगा आपका 200. यहां पे अगर इसको हम कट करते हैं तो ये आएगा -x स्क्वायर अपॉन 100. तो ये जो फॉर्मूला है ये इसी से आया है, समझ में. ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है वो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है. यानी कि अगर प्रॉफिट लॉस की सेम यूनिट होती है तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में हम कैसे लगाएंगे, हमें पता लग गया कि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम ऐसे लगाएंगे, x माइनस का होगा. सबसे पहले हमें पता लग गया कि ये तो लॉस ही होने वाला है, लॉस होने वाला है. तो ये 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100. तो ये कितना होगा, 400 हो जाएगा आपका. नीचे कितना होगा, 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 4%, -4% मतलब लॉस होगा. कितने का,
4% का लॉस। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? क्लियर है? मैंने आपको डिराइव करके भी बता दिया, यहां पे डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर? डाउट कोई यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है यहां तक? चले आगे। कोई डाउट यहां पर? फॉर्मूला हमने यूज किया है x² अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh purchased a bag for rupees 1275 and sold it at a gain of 15%, but calculate on a selling price of the bag. ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा वो तो नहीं है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। रमेश ने परचेज किया एक बैग 1275 रुपए में, सोल्ड किया इसको गेन पर कितने पे, बट कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। ठीक, एंड सोल्ड इट एट, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेन कितना है हमारे पास। 15% का गेन है। अगर हमारे पास 15% का गेन है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो ये आएगा आपका 20 और ये 3, यानी कि आपकी कॉस्ट प्राइस की यूनिट 20 है, प्रॉफिट की यूनिट कितनी है अपनी 3 है। प्रॉफिट की यूनिट कितनी है आपकी 3 है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है ना यहाँ पे, यहां देखना सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में होगा वो एसपी होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? एसपी होगा। ये आपको याद रखना है। किस पे कैलकुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। अगर सेलिंग प्राइस हमारा 20 है, प्रॉफिट 3 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारे पास? 17। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 17। यहां तक क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारे पास? 17। यहां तक क्लियर? जल्दी से देखो एक बारी। अब ये कॉस्ट प्राइस हमें कितने के? 17 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है, 17 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 1275। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1275 अपॉन 17। 1275 अपॉन 17 हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यानी कि हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब 17 से देखेंगे, 17 इंटू 7 होता है 119, 119 17 में से 9 गए 8, तो यानी कि ये आएगा 7 और 17 5 85 75। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1500। 1500 राइट आंसर, 1500 इसका सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जैसे मुझसे कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में जो यूनिट होगा वो सेलिंग प्राइस का, ध्यान से सुनना, बट कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। प्रॉफिट जो ये कैलकुलेट कर रहा है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। समझ में आया? जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एम, क्या लिखा हुआ है? एम T5K। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A shop has a house and a shop, each was sold at 1 lakh. There was 20% loss on a house and 20% profit on a shop. The overall result will be, overall result will be कितना होगा? जल्दी से बताएंगे कितना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, एक हाउस और एक शॉप, हर एक को सोल्ड किया गया 1 लाख रुपए में। जब ये हाउस को सोल्ड करता है तो 20% का लॉस होता है, और जब ये शॉप को बेचता है तो इसको 20% का लॉस होता है। तो यानी कि हमें पता लगा कि दोनों की वैल्यू सेम है, प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू दोनों की सेम है, यानी कि ओवरऑल जो लॉस ही हुआ होगा, इसको ओवरऑल लॉस हुआ होगा। ओवरऑल लॉस कितना होगा? x² अपॉन 100। x² अपॉन 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि 4% का लॉस होता है इसको, 4% का लॉस होता है। ठीक है, 4% का लॉस होता है। यहां तक क्लियर है? 4% का लॉस होता है, देख लो एक बार, 4% का लॉस होता है। ठीक है, तो अगर मैं 96% देखूं, 96% ऑफ एसपी हमारा बराबर होगा 2 लाख के।
ठीक। तो SP 2 लाख अपॉन 96, अब 4% का निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216 1/12। 1/12 लाख का इसको लॉस होगा, 1/12 का इस पे लॉस होगा। क्लियर है? एक तो 1/12 का लॉस होगा इस पे, जल्दी से देख लेंगे अब। ठीक है, CP लिख लो इसको, 96% ऑफ CP। क्लियर है यहां तक? चले आगे एक बार ही देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे अपने आप। क्वेश्चन करेंगे अपने आप, कैसे करेंगे आप? द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल A एंड B आर सेम। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। A को सोल्ड किया जाता है प्रॉफिट ऑफ 28%, B को सोल्ड किया जाता है लॉस ऑफ 24%। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज 48,640, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। जल्दी से मेरे को बताएंगे क्वेश्चन ये वाला कैसे होगा। देखिए यहां पे ना एक चीज है जिसको हम ध्यान से देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसको टैकल करना कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है। यहां तक क्लियर है? अगर इन दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है तो एक 28% पे बिकता है, यानी कि 128/100 बराबर है CP 128/100 इंटू CP1 बराबर है। अब नीचे इस पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब है 76/100 इंटू CP2। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं, CP1 और CP2 का रेशो, तो 76/128। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? 76/128 जल्दी से बताएंगे, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं तो ये हमारा जाएगा 38 से, ये जाएगा हमारा 64 से, ये जाएगा 19 से, यहाँ पे हमारा जाएगा 32 से। अब इसका मतलब हमारे पास रेशो आ गया, पहले प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट का रेशो आ गया 19:32, 19:32। अब यहाँ पर ना ये जो डाटा है इसको अगर हम ना कंसीडर करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप भूल जाओ कि ये कोई डाटा हमें नहीं पता। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन से हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सॉरी A और B का कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें। यहां पर हमारे पास क्या निकल गया? दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल गया। यहां पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। अगर मान लो रेशो इनका 19:32 है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस A होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 19 का मल्टीपल होगा। तो 26,000 तो 19 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। 17,000 भी 19 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं ऑप्शन। 24,000 भी 19 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही बचा ऑप्शन, 19,000 और 32,000। ये दोनों रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है। 19 का मल्टीपल है 19,000 और 32 का मल्टीपल है कौन? 32,000। तो इसका मतलब यहां पर हम ऑप्शन नंबर C करेक्ट मानेंगे, ऑप्शन नंबर C। तो यहां पर हमें सेलिंग प्राइस बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो सकती थी, लेकिन हमने कैलकुलेशन को शॉर्ट करके थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक का यूज किया कि हमने रेशो निकाल दिया, वहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी थी दोनों की। समझ में? दोनों की कॉस्ट प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी हमें। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। समझ में आया? नहीं तो आप अगर क्वेश्चन करोगे तो ये बहुत लंबा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर यहां पर कंफ्यूजन कब होती? जब यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन में 19 के मल्टीपल होते। समझ में? एक से ज्यादा ऑप्शन में 19 के मल्टीपल होते, तब यहां पे कंफ्यूजन होती। लेकिन एग्जामिनर ने ऑप्शन बहुत ही अच्छे सेट किए
जिससे हमें पता लग गया कि एक ही ऑप्शन हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम मिलते हैं नए सेट से, नए सेट करेंगे कल। या आपको प्रैक्टिस करना है साथ के साथ घर पे, और कोई भी कोर्स अवेल करना है तो gearinstitute.com की वेबसाइट पे जाना है आपने। यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, AE JE कोर्सेज, रेलवे, SSC JE, सारे के कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्काउंट की जरूरत है, मेरा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं Manish30, जिसपे आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप गेयर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे, जॉब अपडेट्स रिगार्डिंग अगर आपने 10th किया, 12th किया, डिप्लोमा किया, तो सब कुछ आपको अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पे प्रैक्टिस MCQ प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल से तो मैकेनिकल यहाँ पर RRB JEE नॉन टेक्निकल PY की क्वेश्चंस भी हैं, सारे के सारे आप देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर